हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 8 ऑफ आर एक्सरसाइज 6.2 ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी। ठीक है, तो सबसे पहले एज यूजुअल हम देख लेते हैं एज अ गुड प्रैक्टिस कि हमें क्या क्या गिवन है और हमें प्रूव क्या करना है। ठीक है, तो इट सेज यूजिंग थ्योरम 6.2। ओके, ये थ्योरम हमने फंडामेंटल्स जब अपने पढ़े थे उसमें पढ़ी थी, मैं अभी फिर से बता दूंगा आपको। It says prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side. Okay, तो शुरू करते हैं अपना आंसर। थ्योरम 6.2, सबसे पहले थ्योरम 6.2 क्या था? इट वॉज कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। सो यू कैन से थ्योरम 6.2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या था? एक ट्राइंगल बना लेते हैं रेफरेंस के लिए। लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल। ओके, इसको नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है कि प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो इसका मिड पॉइंट ये ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट ये एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो डी ई है तो इसे ज्वाइन कर देते हैं। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू दी थर्ड साइड, यानी बी सी के। यहाँ पे हमें प्रूव करना है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं टू प्रूव, राइट। टू प्रूव वी हैव डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, यूजिंग थ्योरम 6.2। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को हम कन्वर्स के लिए क्या लिख सकते हैं? अगर आपको याद होगा बीपीटी थ्योरम में हम क्या कह रहे थे कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल होती, एज्यूम कर लेते हैं अभी के लिए, अगर पैरेलल होती तो ये रेशियो इक्वल होता। तो अगर मैं ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, अगर हम ये भी प्रूव कर दें तो इसका मतलब होगा डी पैरेलल टू बी सी है, राइट, जो कि कन्वर्स है। यही हमें करना है 6.2 थ्योरम से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले विल राइट गिवन, हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है इन्फॉर्मेशन। तो इट सेज डी और ई जो है मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। तो वी कैन से ए डी इज इक्वल टू डी बी, राइट। ऐसे ही हम लिख सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी, करेक्ट। तो जब ए डी इक्वल टू डी बी है तो वी कैन राइट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 1 एंड सिमिलरली वी कैन राइट ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब हमने ये चीज़ लिख दी, इसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं नाम, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। तो अब यहाँ से बहुत क्लियरली विजिबल है कि अगर ये 1 के इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों जो रेशियोज है वो इक्वल होंगे। सो व्हाट विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can conclude AD upon DB is equal to AE upon EC, राइट। और अगर आपको ध्यान होगा ऊपर मैंने ये लिखा है टू प्रूव, अगर हम ये चीज़ प्रूव कर देते हैं सो इसे हम एक बार इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या होगा? So from equation 3 we can confirm what we have to prove, D is parallel to BC, right। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे हमने रिवर्स क्या यूज़ किया, हमने अपोजिट यूज़ किया बीपीटी थ्योरम का, कन्वर्स जिसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, 6.2। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल लिया, उसमें डी और ई दो मिड पॉइंट्स थे। ठीक है, तो हमें रेशियो पता था, हमें प्रूव करना था पैरेलल, तो हमने वही सेम तरीका यूज़ किया बीपीटी का, सेम रेशियो में था, वो 1 के इक्वल था। तो हम ये कह सकते हैं डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर आप कमेंट करें, राइट। आई विल हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग इट। ओके, थैंक यू।